सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स रिडक्ट एंड ग्लैंड्स, जो कि एमएससी जूलॉजी के रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के सिलेबस में है, वो टॉपिक आता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो चलो शुरू करते हैं। सो अब इस इमेज में आप है वो देख सकते हो, जैसे कि ये है पर्पल कलर में आपको वुल्फियन है डक्ट है वो देखने को मिल रही है, जिसकी ये ऊपर वाले है वो टेस्टिस का है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये अपर पार्ट है वुल्फियन डक्ट का वो एपिडिडाइमिस का है वो फॉर्मेशन करता है, जो कि टेस्टिस से नेक्स्ट वाला पार्ट एपिडिडाइमिस का होता है। हम आगे डिटेल में देखेंगे, जिससे है वो स्पर्म है टेस्टिस से बाहर जाते हैं एपिडिडाइमिस के थ्रू एंड देन वास डिफरेंस में जाते हैं। सो वो भी है वुल्फियन डक्ट का ही से ही फॉर्मेशन हुआ होता है, ठीक है। एंड जो ये दूसरा आप देख सकते हो, जैसे कि ये मेल में है मुलेरियन डक्ट है, इसका है रिग्रेशन हो रखा है, मतलब ये इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। एंड ये इधर वाला है फीमेल का पार्ट है, इसमें है ये देखो मुलेरियन डक्ट है वो है बनी हुई है। एंड जो अपनी वुल्फियन डक्ट है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, रिग्रेशन हो जाता है फीमेल में। सो मुलेरियन डक्ट से यहाँ पे है वो पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो देखने को मिलता है, डक्ट्स ओवरीज एंड ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। अपर वेजाइनल पार्ट है, अपर थर्ड पार्ट ऑफ वेजाइना, तो वो भी है इसी डक्ट से है वो बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वो है नेक्स्ट थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जेनाइटल डक्ट, सो देखते हैं शुरू से। सो एट द टाइम दैट द ग्लैंड इज स्टिल इनडिफरेंशिएट, यानी जब वो अपना फेट गेन है वो नहीं करती है एम्ब्रियोनिक फेज में। सो इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द मीजोनेफ्रॉन्स एज वेल एज द एक्सक्रीटरी डक्ट, मीजोनेफ्रिक और वुल्फियन डक्ट, जो कि मेल में होती है वुल्फियन डक्ट, दैट लीड फॉर्म द मीजोनेफ्रोस। जो मेल वुल्फियन डक्ट्स वगैरह होती है उनसे ये मीजोनेफ्रॉन्स है वो बनते हैं, फॉर्म होते हैं आगे। एंड टू द यूरोजेनाइटल जो साइनस होते हैं वो बनते हैं। एंड पैरेलल टू द वुल्फियन डक्ट आर द पैरामीजोनेफ्रिक और मुलेरियन डक्ट्स विच मर्ज काउडली टू फॉर्म द यूरोवेजाइनल प्रीमोर्डियम। सो मुलेरियन डक्ट है वो फीमेल्स में है, वो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो डक्ट्स वगैरह बनाती है, ओके। सो अब हम मेल में देखते हैं। सो इन मेल द मीजोनेफ्रोस, जो कि हमारे वुल्फियन डक्ट्स से बनता है, डेवलप्स इनटू द एपिडिडाइमिस। जो मीजोनेफ्रॉन्स है वो एपिडिडाइमिस, जो कि अपर पार्ट होता है वुल्फियन डक्ट का। सो द वुल्फियन डक्ट डेवलप इनटू द वास डिफरेंस, जो कि जो एपिडिडाइमिस से आगे वाला पार्ट है वो वास डिफरेंस होता है, आगे ख़त्म जहाँ पे होती है एपिडिडाइमिस, तो वास डिफरेंस होता है वो बनाता है वुल्फियन डक्ट से। एंड सेमिनल वेसिकल्स एंड इजेक्युलरी डक्ट। सो द मुलेरियन डक्ट डी जनरेट, सो मेल में है वो मुलेरियन डक्ट है वो डी जनरेट हो जाती है, बिकॉज वुल्फियन डक्ट है वो ओपन हो जाती है और एक्टिव हो जाती है। और यहाँ पे एक हार्मोन काम करता है, आगे देखेंगे, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि रिग्रेशन कराता है मुलेरियन डक्ट का मेल में, ओके। सो इन फीमेल द मीजोनेफ्रोस एज वेल एज द वुल्फियन मीजोनेफ्रिक डक्ट्स डीजनरेट, तो वुल्फियन डक्ट फीमेल में है वो डीजनरेट हो जाती है। द पैरामीजोनेफ्रिक और मुलेरियन डक्ट डेवलप्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है आगे स्पर्म जहाँ पर ओम के साथ मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब में, सो वो मुलेरियन डक्ट से है वो डेवलप होती है, ठीक है। सो द यूट्रस गर्भाशय, द सर्विक्स एंड द अपर 1/3 पार्ट ऑफ द वेजाइना, वो इन्हीं से है वो फॉर्म होता है, ओके। सो एज द मीजोनेफ्रोस डीजनरेट्स इन मेल and caudal mesonephric tubules developed into many parallel efferent ductules that connect the upstream data testis। जो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो बहुत सारी है, वो बहुत सारी ट्यूब्यूल्स के अंदर एक जाल सा बना देती है मिलकर, तो वो रेटेटेस्टिस होता है, ओके। जो कि रेटेटेस्टिस की सारी ट्यूब्यूल्स है फिर जाकर मिल जाती है एपिडिडाइमिस के अंदर, ओके। तो एपिडिडाइमिस के हेड के ऊपर आगे है वो रेटेटेस्टिस होता है, जो कि एपिडिडाइमिस के अंदर मिल जाता है, ओपन हो जाता है बहुत सारी ट्यूब्यूल्स
एक ही एपिडिडाइमस के अंदर ओपन हो जाती है, वो आगे एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में ओपन होती है। ओके, सो ये भी दोनों कनेक्ट होते हैं। टेस्टिस एपिडिडाइमिस किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं वो वासा इफ्रेंसिया के थ्रू है, वास इफ्रेंस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, एंड विच सर्व एज ए रिजर्वर फॉर स्पर्म। तो एपिडिडाइमिस में स्टोर भी होते हैं स्पर्म, आपको पता है, सम अमाउंट। ओके, सो द मोस्ट प्रोक्सिमल पोर्शन of the Wolffian duct become the head, the body and the tail of the epididymis. सो वुल्फियन डक्ट जो हमने पिक्चर में देखी थी, सो मोस्ट वुल्फियन डक्ट एपिडिडाइमस का फॉर्मेशन करती है। हेड पार्ट का एपिडिडाइमस का, उसका जो बीच वाला है जो जिसको हम बॉडी बोल सकते हैं, नीचे वाला टेल पार्ट का, वो मोस्टली है वुल्फियन डक्ट है, वो बनाती है। द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस कनेक्ट्स टू द वास डिफरेंस, हमने पहले बात की, जो है वो कनेक्ट होती है, एंड विच ऑल्सो अराइज फ्रॉम द वुल्फियन डक्ट से ही अराइज होती है वो भी, एंड ए लेटरल आउट ग्रोथ फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द मेसोनेफ्रिक डक्ट फॉर्म द सेमिनल वेसिकल्स है। वो लेटरल आउट ग्रोथ उस मेसोनेफ्रिक डक्ट से है, वो लेटरल आउट ग्रोथ है होने के कारण सेमिनल वेसिकल्स है वो बनती है। एंड अब हम थोड़े ग्लैंड्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। यूरिथ्रा, मल्टीपल आउट ग्रोथ्स ऑफ द यूरिथ्रा जो हम देखते हैं ग्रो इनटू द अंडरलेइंग मेसेनकाइमल एंड फॉर्म द प्रोस्टेट ग्लैंड जो हम देखते हैं वो मेसेनकाइमल की है, वो ग्रोथ से ही यूरिथ्रा की जो लेटरल आउट ग्रोथ होती है एंड जो सराउंडिंग हम प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं उसी से ही बनती है। एंड फीमेल्स की अगर हम बात कर लें, मुलेरियन डक्ट है वो काम करती है फीमेल्स में। सो मुलेरियन डक्ट बिकम द फेलोपियन ट्यूब्यूल्स बनाती है, द यूट्रस एंड द अपर थर्ड पार्ट ऑफ द वेजाइना, and the cranial portion of the Mullerian duct remains separate and give rise to the fallopian tubes. The upper end of the duct develop a fringe and which will become the fimbri जो कैच करती है ओवम को ओवरी से। Okay, so by adding a series of minor pits or Mullerian tunnels जो हम हेड पार्ट के देखते हैं तो उसी से ही। सो द मिड पोर्शन ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मुलेरियन डक्ट्स की मिड पोर्शन से क्या होता है जो ये फ्यूज होकर एंड गिव राइज टू द फंडस एंड कार्पस ऑफ द यूट्रस। तो फंडस एंड कार्पस है वो मिडल पार्ट से है वो बनते हैं, एंड द मोस्ट डिस्टल पोर्शन ऑफ द फ्यूज बाइलेटरली मुलेरियन डक्ट फॉर्म द यूरोवेजाइनल प्रीमोर्डियम दैट गिव राइज टू द सर्विक्स। सो सर्विक्स है वो जो इसके डिस्टल पार्ट होता है मुलेरियन डक्ट का, नीचे वाला लास्ट वाला, सो उसके फ्यूज होने से है वो है सर्विक्स वाला पार्ट है वो बनता है, एंड द अपर थर्ड ऑफ द वेजाइना, ठीक है, वो भी इन्हीं के जो एंड वाले डिस्टल वाले पोर्शन के है फ्यूज होने से है वो बनता है। सो द लोअर 2/3 ऑफ वेजाइना एंड एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल आर डिराइव्ड फ्रॉम द यूरोजेनाइटल साइनस, जो यूरोजेनाइटल साइनस होता है तो उससे है वो लोअर जो है थर्ड पार्ट है वो बनता है विजाइन का। ओके, सो इन मेल डेवलपमेंट ऑफ द वुल्फियन डक्ट रिक्वायर टेस्टोस्टेरोन। सो वुल्फियन डक्ट का है वो बनाना और साथ ही साथ मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन होना मेल में, उसके लिए है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिक्वायर होता है जो कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स है उसके अंदर सीक्रेट होता है। सो इन अ मेल एंटी मुलेरियन हार्मोन काउज रिग्रेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट, द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SRY which represent the TDF transdetermination factor may be involved in initiating the transcription of anti-Mullerian hormone. So embryonic phase में क्या होता है 4 to 5 वीक एंड और 5 to 6 वीक में होता क्या है एम्ब्रियोनिक फेज में। सो जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो मूव करती है पोस्टीरियर पार्ट की ओर और वहाँ पर है वो ट्रांसडिटर्मिनेशन फैक्टर एंड SRY है वो जीन फिर एक्टिव होते हैं एंड फिर एंटी मुलेरियन हार्मोन का है वो निर्माण होता है वहाँ पे। सो अपियरिंग टू एंटी मुलेरियन हार्मोन अपियरिंग टू एक्ट डायरेक्टली ऑन मेसेनकाइमल सेल ऑफ द मुलेरियन डक्ट। सो मुलेरियन यहाँ पे डक्ट होती है, सो मेसेनकाइमल की बनी होती है, उनके ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करता है एंटी मुलेरियन हार्मोन एंड उसको रिग्रेट करा देता है, ठीक है, ग्रोथ होने से बचाता है, उसको ग्रोथ होने नहीं देता है, डिफ्रेंशिएट नहीं होने देता आगे। जो फेलोपियन ट्यूब वगैरह बनाते हैं जो कि फीमेल में वो मेल में नहीं बनती है फिर। ओके, सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इन मेल एंटी मुलेरियन हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल इन द टेस्टिस। सो इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस है वो मेल में
मेल में है वो SRY है, वो जीन है वो एक्टिव होता है, वहाँ पे ट्रांस डिटर्मिनेशन फैक्टर है वो बनता है। फिर है वो टेस्टोस्टेरोन्स एंड TDF वो मिलके है, सर्टोली सेल्स होती है। सो उससे है वो AMH है वो उसका हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। सो उस हार्मोन की वजह से है वो मुलेरियन डक्ट की मेसेंकाइमल वो सेल्स वगैरह होती हैं उसको है वो डिग्रेड कराना शुरू कर देती है एंड मुलेरियन डक्ट है वो नहीं बनती है फिर। ओके, सो यही था, हमने ग्लैंड्स के बारे में बात की एंड इसी प्रकार से ग्लैंड्स है वो बनती है एंड ये डक्ट है वगैरह रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ये बनते हैं मुलेरियन डक्ट एंड वुल्फियन डक्ट से रिस्पेक्टिवली फीमेल्स एंड मेल्स में। ओके, सो ये आप एक डायग्राम भी देख सकते हो, जैसे कि नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल में है, फीमेल में जैसे कि मुलेरियन डक्ट आप देख रहे हो, मेल में वुल्फियन डक्ट आप देख रहे हो। ओके, सो यही है। सो यहाँ पे तो ये अलग अलग पिक्चर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके है वो दिखाई गई है, जैसे कि ये फीमेल के अंदर है कि है जैसे कि एम्ब्रियोनिक फेज में अगर फीमेल्स के टेस्टोस्टेरोन से हम ट्रीट करें तो ये देखो दोनों डक्ट है, फीमेल वाली मुलेरियन डक्ट तो होगी, फिर वुल्फियन डक्ट भी है वो भी फॉर्म होने लगेगी। ओके, तो यहाँ पे है वो बीटा केट WNT भी है, मेजर रोल है वो अदा करते हैं, यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपकी इच्छा है। ओके एंड बाय। और चैनल पे आप वीडियो अगर आपकी इच्छा है तो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। हमारे जो सिलेबस है MSc में तो वो है सारी। ओके, तो बाय।